गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई स्टूडेंट के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 गुणवत्ता सजगता एक परिचय। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2020 से एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके, उसके लिए मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से आपको बनाया हूं, जिसमें से ये आपका चैप्टर नंबर 8 है गुणवत्ता सजगता एक परिचय। जिस चैप्टर से मैं अभी तक वीडियो बनाया हूँ, आप सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे प्रत्येक वीडियो को। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका गुणवत्ता सजगता एक परिचय है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा 5-S की एक विशेषता क्या है। आपको पहला क्वेश्चन है 5-S की विशेषता क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, यह एक 5 चरणीय प्रक्रिया है। इसे किसी प्रबंधकीय सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह दृश्य संगठन एवं कार्य के वातावरण की अवधि पर निर्भर करती है। लक्ष्य नैतिक मूल्य एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं। ए एवं डी दोनों, ए सी एवं डी। तो आपके पास तो प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए 5-S की क्या विशेषता है, हम पहले इस पर बात करते हैं। 5-S ये 5-S का आविष्कार जो है जापान में हुआ था। इसे एस से प्रारंभ होने वाले 5 जापानी शब्द हैं। जैसे देखिए सिरी, सिटोन, सेशो, सेकेट्सु या सिटकू, ये 5 सेंटेंस है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए सिरिस माने व्यवस्थित करना, सिटोन मतलब कि क्रमवार व्यवस्थित करना, और आपको शीशो यानी कि साइन यानी कि स्वच्छता, यानी कि सिकिट्सु यानी कि मणिकरण, और शिक्षण मतलब कि स्व अनुशासन। ये आपका है 5, जिससे आपको 5-S की एक विशेषता जो होता है आपको हम बता दें कि लक्ष्य यानी कि नैतिक मूल्यों को कार्य कुशलता में वृद्धि करना इसका एक विशेषता होता है। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि दीर्घावधिक लाभों हेतु 5-S की प्रणाली को लागू किया जा सकता है। कार्य कुशलता में, नैतिकता में, सुरक्षा में, लाभ में, सभी में, या केवल ए और बी में। तो आपके पास इसमें भी 4 5 6 ऑप्शन है आपको इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं कि दीर्घावधिक लाभ हेतु जो है आपको कार्य कुशलता भी है, नैतिकता भी है, सुरक्षा भी है, लाभ भी है। तो आपको सभी हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा तीसरे ए से शिशु का अनुवाद क्या है। यानी आपका क्वेश्चन है तीसरे यानी कि शिशु साइन। इसका मतलब है साइन है यानी कि स्वच्छ। प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करके उपकरणों एवं क्षेत्रों की स्वच्छता का रख रखाव पर ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल की स्वच्छता को बेहतर वातावरण उत्पन्न करती है तथा उपकरणों का रख रखाव जो है सुनिश्चित करता है। कार्य के लिए तैयार है। स्वच्छता का अभिप्राय किसी भी संभावित मरम्मत या रख रखाव कार्य के लिए वस्तुओं को, उपकरणों को निरीक्षण से भी होता है। तो शिशु का अर्थ है साइन यानी कि स्वच्छता। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काइजन लागू किया जाता है। काइजन लागू किया जाता है, इसके भी आपके पास 4 ऑप्शन है। केवल प्रबंधकों के लिए, केवल विक्रय कर्मचारियों के लिए, केवल सपोर्ट स्टाफ के लिए, केवल प्रबंधक एवं सपोर्ट स्टाफ के लिए, या ऑपरेटर्स या विक्रय स्टाफ के लिए नहीं। कंपनी में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी कर्मचारियों हेतु काइजन लागू किया जाता है। देखिए आपको यहाँ आ रहा है काइजन। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि काइजन क्या है,
और भी आपको देखिए आगे सवाल जो है काइजन पर बहुत है, इसलिए आपको मैं चाह रहा हूँ कि पूरे डिटेल्स में पहले काइजन को समझाऊं कि काइजन क्या है। देखिए, मात्सुकी इमाय जो थे सन 1986 में काइजन की अवधारणा का उदय हुआ। इमाय ने इस अवधारणा को व्यक्ति के निजी जीवन, गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन एवं कार्यशैली में निरंतर सुधार के साधन के रूप में परिभाषित किया है। कार्यस्थल पर काइजन का आशय प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के दोनों के निरंतर सुधार से आए हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए संगठन में बहुत सारे अवश्य केंद्रित हुए, जैसे आपको ग्राहक की ज़रूरतों को बढ़ाने एवं उनकी पूर्ति करने के लिए गुणवत्ता सुनिश्चितता प्रणाली में निरंतर सुधार करना, ये आपका काइजन का जो है बताया गया है। अति उत्पादन या अधिक लागतें या अनावश्यक हलचल या अति प्रोसेसिंग, अति समय, परिवहन, द्रुत योग्यता संसाधन, मुक्त संसाधन। तो आपको हम बता दें कि काइजन जो लागू है वो केवल प्रबंधकों एवं सपोर्ट स्टाफ के लिए है, ऑपरेटर्स या विक्रय स्टाफ के लिए नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काइजन को निम्नलिखित में किसके सुधार के लिए जाना जाता है? काइजन में किसके सुधार के लिए जाना जाता है? आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पूंजी के प्रयोग के लिए, संचार के लिए, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दर के लिए, या उत्पादन क्षमता के लिए, ए बी सी या ए बी डी। तो काइजन के निम्नलिखित जो सुधार जाना जाता है उत्पादन क्षमता के लिए, यानी उत्पादन के लिए ही, क्षमता के लिए ही होता है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काइजन का प्रमुख उद्देश्य को समाप्त करना है। काइजन का प्रमुख उद्देश्य को समाप्त करना है गंदगी, उत्पादकता या मानवीकरण या उपयुक्त चीज़ें या त्वरित सुधार या लापरवाही। तो आपको हम बता दें कि काइजन का प्रमुख उद्देश्य है अनुपयुक्त चीज़ें को समाप्त कर देना। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काइजन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निम्न में से कौन सबसे कठिन है? सुझाव, आरोप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कूड़ा, चमक या संतुष्टि। तो आपको हम बता दें कि काइजन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सबसे कठिन जो है वो है सुझाव। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काइजन को निम्नलिखित में से किस चीज़ में सुधार के लिए दर्शाया गया है? काइजन को निम्नलिखित में से किस चीज़ में सुधार के लिए दर्शाया गया है? स्थान की उपयोगिता, उत्पादन की गुणवत्ता, संचार, उत्पादन क्षमता या सभी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, काइजन को निम्नलिखित में से किन चीज़ों के लिए सुधार के लिए दर्शाया गया है? तो आपको स्थान में उपयोगिता, उत्पाद की गुणवत्ता, संचार, उत्पादन क्षमता, सभी को दर्शाया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन काइजन की सामान्य बात नहीं है? टीम वर्क, निजी अनुशासन, गोपनीयता, सुझाव, प्रयास, परिवर्तन की इच्छा। तो 6 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको हम बता दें कि काइजन की सामान्य बात जो है, काइजन की सामान्य बात जो है हमारा सुझाव है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काइजन को लागू किया जाना चाहिए सप्ताह में विस्तृत पुनरावलोकन के बाद, या सीओई द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, या तुरंत, या कभी नहीं। काइजन को लागू किया जाता है, काइजन को लागू किया जाता है विस्तृत पुनरावलोकन के बाद। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको गुणवत्ता आ रहा है, गुणवत्ता।
तो आपको हम बता दें कि गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में आपको हम डिटेल से पहले समझाते हैं कि गुणवत्ता क्या है। यद्यपि गुणवत्ता को परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि इसमें किसी वर्ग विशेष और संगठन में सभी समूहों की आशाओं तथा ज़रूरतों को बढ़ाने अथवा पूरा करने की उत्पादन और सेवाओं के निरंतर गतिशील अनुकूलन की गुंजाइश बनी रहती है। गुणवत्ता समर्थकों ने इसे विभिन्न आयामों में तरीकों से परिभाषित किया गया है। जैसे देखिए, डेमिंग के अनुसार, क्रोस्बो के अनुसार, ज्यूरान के अनुसार गुणवत्ता को परिभाषित बहुत तरीकों से किया गया है। गुणवत्ता का अर्थ होता है गुणवत्ता का कि कम लागत में उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप किसी वस्तु या सेवाओं को बनाना। यानी वास्तव में गुणवत्ता उत्पादन की वह विशेषता होती है जिसमें उपभोक्ताओं के अपेक्षित मानकों के आधार पर किसी वस्तु को बनाया जाता है। तो गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या जो होती है आपको 7 होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरू ने कहा था? डॉक्टर जे.एम. गुरु ने कहा था। तो आपको हम बता दें कि 4 ऑप्शन है। गुणवत्ता उद्देश्य से किया जाना चाहिए, गुणवत्ता उपयोग के लिए ठीक है, गुणवत्ता आवश्यक के अनुरूप है, गुणवत्ता पैसे का मूल्य है। तो कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे.एम. जुरू ने कहा था? तो गुणवत्ता पैसे के लिए मूल्य है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता क्या है? अभी दोस्तों मैं आपको बताया था गुणवत्ता क्या है। उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करना, उपभोक्ता की संतुष्टि, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गुणवत्ता जो है उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूरा करना भी है, उपभोक्ता की संतुष्टि भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता सर्किल के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं 7 75, 4 8, 3 13 या 5 15। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुणवत्ता सर्किल के अंतर्गत कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 3 से लेकर 13 तक होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एसजीए का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसजीए का पूर्ण रूप है स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ या स्मॉल ग्रुप अवेलेबल या सिस्टम ग्लोबल एरिया या सुटेबल ग्रुप एक्टिविटीज़। तो एसजीए का पूर्ण रूप जो है आपको स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्वालिटी सर्कल की उत्पत्ति जापान में JUSE के द्वारा हुई थी। तो JUSE का पूरा नाम क्या है? ये देखिए सवाल जो है NCVT अगस्त 2014। क्वालिटी सर्कल की उत्पत्ति जापान में JUS की द्वारा हुई थी। तो JUS का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट। तो आपको सीधा आंसर मैं बताता हूं कि क्वालिटी सर्कल की उत्पत्ति जापान में JUSE द्वारा जो थी। तो JUS का फुल फॉर्म जो है जे यानी आपका हो जाएगा क्या, जापानी। तो ये तो सही है। यू है यानी कि यूनियन हो जाएगा स्पेशलिस्ट एंड इंजीनियर। तो ये आपका सही है, यूनियन ऑफ जापानीज स्पेशलिस्ट एंड इंजीनियर। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्वालिटी सर्विस की मेंबरशिप है। क्वालिटी सर्विस की मेंबरशिप है स्वैच्छिक, अनिवार्य, बाध्य हुई या एब्लिगेटरी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो क्वालिटी सर्विस की मेंबरशिप जो है स्वैच्छिक है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
आईएसओ का हेड क्वार्टर है कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली या मुंबई। आईएसओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आईएसओ का हेड क्वार्टर नई दिल्ली है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा QMS का विस्तार रूप क्या है? क्वालिटी मेंटेनेंस स्कीम, क्वालिटी मैनेजमेंट स्कीम या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या क्वालिटी मेंटेनेंस सिस्टम। QMS। तो QMS जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वालिटी सर्कल कर्मचारियों का समूह है जो स्वैच्छिक रूप से काम संबंधी आने वाली समस्याओं को निदान करने के लिए मिलते हैं। क्वालिटी सर्कल कर्मचारियों का समूह है जो स्वैच्छिक रूप से काम संबंधी आने वाली समस्याओं को निदान करने के लिए मिलते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक, अनुबंधीय, विशेषज्ञ। तो क्वालिटी सर्कल अनौपचारिक कर्मचारियों के समूह हैं जो स्वैच्छिक रूप से काम संबंधी आने वाली समस्याओं को निदान करने के लिए मिलते हैं। अनौपचारिक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वालिटी का उद्देश्य आवश्यक रूप से होना चाहिए। क्वालिटी का उद्देश्य आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? प्रभावशाली, मापनीय, उच्च या बहुस्तरीय। तो क्वालिटी का उद्देश्य आवश्यक रूप से बहुस्तरीय होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निरंतर उन्नति के लिए अत्यधिक उपयुक्त औजार है। 4 स्टेप क्वालिटी मॉडल है। यह है PDCA। इसका पूरा नाम क्या है? निरंतर उन्नति के लिए अत्यधिक उपयुक्त औजार है 4 स्टेप क्वालिटी मॉडल है। यह PDCA। इसका पूरा नाम क्या है? प्लान डिसाइड कंट्रोल एक्ट, प्रिपेयर ड्रा कंस्ट्रेट एक्टिवेट, प्लान ड्रा चेक एक्ट, प्रोजेक्ट डिसाइड चौक एक्ट। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो उन्नति निरंतर के लिए अत्यधिक प्रयुक्त औजार है 4 स्टेप क्वालिटी मॉडल है। यह जो आपका है प्लान ड्रा चौक एक्ट है। इसका पूरा नाम। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वालिटी सर्कल सबसे पहले फॉर्म्स में प्रस्तुत किया गया था। पैसा, जर्मन, कार्यस्थल का वातावरण, जापानी। तो क्वालिटी सर्कल सबसे पहले आपको जापानी फॉर्म्स में प्रस्तुत किया गया था, जापानी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा किसी भी संस्थान में साफ सफाई किसी जिम्मेदारी होती है। किसी भी संस्थान में साफ सफाई किसी जिम्मेदारी होती है। परचेजिंग की या हाउसकीपिंग की या फाइनेंस की या इंजीनियरिंग की। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। किसी भी संस्थान में साफ सफाई की जिम्मेदारी जो होती है आपको जिम्मेदारी, वो होता है हाउसकीपिंग की। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा डिजाइन के एक्सीलेंस में उत्पादन कम करने और ग्राहक की आवश्यकता कम करने के संबंध का क्वालिटी चित्रण क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी डिजाइन, क्वालिटी कन्फर्मेशन। तो देखिए आपको हम बता दें कि डिजाइन के एक्सीलेंस में उत्पादन कम करने और ग्राहक की आवश्यकता कम करने के संबंध में क्वालिटी चित्रण जो है क्वालिटी का डिजाइन है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हमारा क्वालिटी यंत्र हिस्टोग्राम का क्या कार्य है? आपका प्रश्न है क्वालिटी यंत्र हिस्टोग्राम का क्या कार्य है? तो हिस्टोग्राम क्या है इस पर हम बात करते हैं। हिस्टोग्राम
हिस्टोग्राम वह बार ग्राफ है जिसका प्रयोग बारंबारता आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसकी कार्य प्रणाली में यह आंकड़ों के लिए वर्गों को परिभाषित करता है, आंकड़ों को संग्रहित करके उन्हें वर्गों में छांटता है, प्रत्येक वर्ग के लिए आंकड़ों की गणना करता है, क्योंकि इस आधार पर इसके बार वर्ग हेतु मूल्य के अनुरूप की उच्चता प्राप्त करेंगे। हिस्टोग्राम का प्रयोग आंकड़ों के वितरण सामान्य प्रथा को देखकर समझने के लिए, लगभग आंकड़ों के माध्य जानने के लिए, आंकड़ों के वितरण की रूपरेखा जानने के लिए, विशिष्ट मूल्य अथवा मानक मूल्य के साथ आंकड़ों के वितरण की तुलना करने के लिए, लटों के बीच अंतर की तुलना करने के लिए, उन लोगों के सामने आंकड़ों का वितरण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आपको हम बता दें कि आसान डाटा कलेक्शन, संकीर्ण समस्या क्षेत्र, वितरण का आकार इंगित करना, तो आपका आंसर हो जाएगा वितरण का आकार इंगित करना। आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काइजन का अर्थ क्या है? गुणवत्ता बनाए रखना, स्वयं अनुशासन, क्वालिटी मैनेजमेंट, निरंतर सुधार। तो काइजन का मेन अर्थ जो है आपका, काइजन का मेन अर्थ जो है आपका, मासिक इम्यान सन 1986 में काइजन के अवधारण का उदय हुआ। इमाय का अवधारण के व्यक्ति के निजी जीवन, गृहस्थी जीवन, सामाजिक जीवन, कार्यशैली निरंतर सुधार के साधन के रूप में परिभाषित किया, यानी कि निरंतर सुधार। काइजन का अर्थ है निरंतर सुधार। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता उपकरण है? चेक शीट, परेटो चार्ट या फ्लो चार्ट? तो देखिए, आपको हम बता दें कि गुणवत्ता उपकरण जो है आपका, गुणवत्ता उपकरण, तो गुणवत्ता उपकरण आपका चेक शीट भी है, परेटो चार्ट भी है और फ्लो चार्ट भी है। तो आपको इसमें से सभी हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये सभी VVI प्रश्न हैं आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।